I welcome you all in my online class, and today I am going to discuss about NCERT solution of chapter 2 microorganism friend and foe, and this is from class 8. So let's discuss the first question of chapter 2 microorganism friend and foe from class 8 science. So first question is fill in the blanks. So first microorganism can be seen with the help of what? Microscope. So माइक्रोस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं. नाउ ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स व्हाट? एटमॉस्फेरिक nitrogen, that is nitrogen directly from air to enhance fertility of soil. Then question number C, alcohol is produced with the help of what? With the help of yeast. So yeast is a type of what? Fungi. So it is produced with the help of yeast. तो प्रोसेस जो है वो क्या है? फर्मेंटेशन है. फर्मेंटेशन की मदद से जो है अल्कोहल प्रोड्यूस होता है. किससे? शुगर से. सो दिस इज़ what? Third question. Question number 1C. Now 1D, cholera is caused by bacteria. कॉलरा किससे कॉज होता है? बैक्टीरिया से कॉज होता है. सो वी हैव फिनिश्ड फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. सो टिक द करेक्ट आंसर. ईस्ट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? किसके प्रोडक्शन में अभी जस्ट हम लोग जो है चर्चा किए हैं. तो अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज़ होता है. और किससे प्रोड्यूस होता है अगर पूछा जाए तो? शुगर से. तो द प्रोसेस इज़ फर्मेंटेशन. फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक इसमें से कौन है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है. Now question number 2C, carrier of malaria causing protozoans first is what? This is female anopheles. फीमेल एनाफिलीज से जो है वो होता है. और डेंगू जो है वो एडीज़ से होता है. फीमेल एडीज़ मॉस्किटो से. नाउ मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई से जो है कोई भी बीमारी का कैरियर क्या है? डिजीज़ को कैरी करने वाला जो कौन है? दैट इज़ हाउस फ्लाई. नाउ ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ व्हाट? ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल. तो ब्रेड और इडली में जब हम लोग जो है ईस्ट का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि ग्रोथ होता है. और ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए? उनको एनर्जी का ज़रूरत होता है. तो एनर्जी का ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो लोग रिस्पिरेशन करेंगे. और रिस्पिरेशन के वजह से क्या होगा? बहुत सारा CO2 प्रोड्यूस होगा और बहुत सारा जो है इनके सेल जो है वो ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से जो है डो है वो राइज करता है. नाउ प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर बहुत फेमस है. दैट इज़ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन से की मदद से शुगर से अल्कोहल में चेंज होता है और वो करते हैं ईस्ट सेल. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन 2 ख़त्म कर लिया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में कॉलम को मैच करना है. नाउ बैक्टीरिया, राइजोसोम. तो फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड का है बैक्टीरिया को मैच करेंगे हम लोग. किससे? क्या कॉज करता है? कॉलरा कॉज करता है. राइजोबियम बहुत फेमस है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, जो कि रूट नोड्यूल्स में होता है लेगुमिनस प्लांट के. नाउ लैक्टोबैसिलस दैट इज़ यूज फॉर सेटिंग ऑफ कर्ड. देन ईस्ट का कहाँ पे होगा? ईस्ट का यूज जो होगा बेकिंग ऑफ ब्रेड. देन प्रोटोजोन्स क्या कॉज करेंगे? प्रोटोजोन्स कॉज करेंगे मलेरिया. सो यू कैन सी हियर मलेरिया. प्रोटोजोन्स मलेरिया कॉज करेंगे. ईस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड. और वायरस जो है वो क्या कॉज करेगा? कॉजिंग व्हाट? एड्स. सो वी हैव फिनिश दिस ऑल्सो. नाउ थर्ड क्वेश्चन हो गया. नाउ अब फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई. जब इसका नाम ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स व्हाट? वेरी स्मॉल. सो मैथमेटिक्स के टर्म में ये हो जाता है 10⁻⁻⁶. सो यू कैन सी हियर 1 and 6 0. So this is very small. Micro means very small. So organisms that are very small and cannot be seen. हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं. Even spectacles are not sufficient.
फॉर सेइंग। सो उसमें क्या उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप चाहिए। तो अगर थोड़े से हल्के से बड़े हुए तो मैग्नीफाइंग ग्लास और नहीं तो माइक्रोस्कोप। सो फंगस यहाँ पे एग्जांपल है, फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। सो मैग्नीफाइंग ग्लास से दिख सकता है। नाउ व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आप जो है 4 ग्रुप जो आपके बुक में दिया हुआ है तो 4 ग्रुप भी लिख सकते हैं और 5 ग्रुप भी कहीं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बुक जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे 5th ग्रुप भी आ जाता है और ये जो कन्फ्यूज़न है दिस इज़ ड्यू टू वायरस। तो वायरस की वजह से ये कन्फ्यूज़न होता है। नाउ ये जो वायरस जो होता है वो जनरली क्या होता है कि जो नॉन लिविंग होता है बॉडी के बाहर, जो भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के अगर वायरस बाहर है तो नॉन लिविंग होगा, और जैसे ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगा वो जो है उनके बॉडी का यूटिलाइज करता है और सारा जो भी रिप्रोडक्शन है, जो भी रिस्पिरेशन है, जो भी लिविंग थिंग में जो 5-6 कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पढ़ा था 6th क्लास में, सारे कुछ वो शो करता है जब वो लिविंग थिंग के अंदर जाता है। सो वायरस इज टाइप ऑफ लाइक अ घोस्ट की तरह बिहेवियर करता है। जब बॉडी के अंदर गया तो वो अपना शुरू कर देता है, बट दे यूटिलाइजेज द बॉडी ऑफ होस्ट, जिसके ऊपर जो है वायरस जिसके अंदर गया और उसके बॉडी का यूटिलाइज किया तो ये क्या हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। जो बॉडी है वो होस्ट हो जाएगा। जैसे आपने 7th में न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा था कि जो आपने पढ़ा था कसकटा प्लांट के बारे में। तो ये जो वायरस है उसको कहीं पे 4th कहीं पे इसको अलग रखा गया, जबकि आपके एनसीईआरटी बुक में अलग किया गया है, बट उसके बारे में भी आपको लिखना है। सो जनरल मेजर ग्रुप जो है अकॉर्डिंग एनसीईआरटी इट इज़ 4 मेजर ग्रुप, क्योंकि वायरस को थोड़ा सा उसका प्रॉपर्टी की वजह से अलग किया गया है, और बाकी जो है अगर हम लोग देखें एक ब्रॉड सेंस में देखें तो ये जो है 5 ग्रुप आता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं सिंगल सेल डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे कैन बी स्पायरल रॉड शेप, जैसा कि एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। देन जो फंजाई है, फंगी है, वो भी कैसा है, मल्टीसेलर है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है, और बहुत जो है फ्रेंड भी है हमारा जो ईस्ट के रूप में हम लोगों को मिलता है। देन प्रोटोजोआ जो है वो मेनली एग्जांपल आप देख सकते हैं, अमीबा है, प्लास्मोडियम है, एल्गी जो है वो मल्टीसेलर है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एल्गी आपने देखा होगा काई के रूप में देखा होगा, जब जहाँ पे पानी वाला ज़्यादा एरिया रहता है पॉन्ड के पास तो ग्रीन आपने देखा होगा, वो जो फिसल उससे क्या होता है कि हम लोग फिसल सकते हैं। तो एग्जांपल इज स्पायरोगेरा। देन सो दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ, लेकिन हम इसको देख सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ता है। तो 6th क्वेश्चन इज नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होता है कि गैसियस है और एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, 70 जो है 8% अवेलेबल है, बट इट इज़ सो स्टेबल, इतना ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा स्टेबल है, तो ये जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। इसके बीच का बॉन्डिंग, इसके बीच की दोस्ती इतनी ज़्यादा है कि ये टूटेगा ही नहीं, और जब तक नहीं टूटेगा तो कुछ जो है दूसरे कंपाउंड बनेंगे ही नहीं। तो इनको तोड़ने के लिए जो है ये बैक्टीरिया जाता है, राइजोबियम क्या करता है, उनके बॉन्डिंग को तोड़ता है, और बॉन्डिंग जैसे ही टूटता है तो दूसरे कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो एग्जाम्पल इज़ राइजोबियम और सर्टेन ब्लू ग्रीन alga. So these nitrogenous compound can be easily utilized by plant for synthesis of for synthesis of प्लांट प्रोटीन, क्योंकि प्लांट प्रोटीन जनरली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है आपका, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन मिल गया आपको वाटर से, जो कि पानी हम लोग देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के टाइम में वो लेता है और जिसे फूड बनाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट तो आराम से बना लेगा, लेकिन जब प्रोटीन की बात होती है, जब पल्स जो प्रोटीन बनाते हैं तो उसके लिए चाहिए
नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो चाहिए ही, प्लस जो है नाइट्रोजन भी चाहिए। तो इस नाइट्रोजन को बनाने के लिए ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लाने के लिए प्लांट बॉडी में। और ये नाइट्रोजन को, इसी को कहा जाता है फिक्स करना, मतलब जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ना, और नाइट्रोजन का यूटिलाइज हो जाता है कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 10 लाइन्स ऑन यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यूज़फुलनेस तो बहुत सारा हम लोग लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा दिया हुआ है कि ये वाइन मेकिंग, बेकिंग, पिकलिंग, देन अदर फूड मेकिंग प्रोसेस जो भी है, जैसे हम लोग जो है अल्कोहल फर्मेंटेशन हो गया, ब्रेड हो गया, जो भी है, कुछ माइक्रोब्स जो है पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, कुछ डिकम्पोजर जो हैं वो क्या करते हैं कि जो भी गार्बेज है उसको जो है चेंज कर देते हैं यूज़फुल सब्सटेंस में। ह्यूमस आप जानते होंगे सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, देन फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, देन कुछ जो है हम लोग को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, मेडिसिन के रूप में एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं, देन वैक्सीन जो अभी बहुत ही चर्चे में है, कोरोना वायरस का वैक्सीन बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं ताकि सभी कुछ नॉर्मल हो। तो ये सारी बातें थी, और भी जो है कुछ इसकी यूज़फुलनेस बहुत ज़्यादा है, और वैसे उसी तरह हार्मफुलनेस भी बहुत ज़्यादा है, जो कि हमने इस चैप्टर में देखा। देन राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्म कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दो इसका पार्ट था, एक था क्या यूज़फुलनेस है, दूसरा क्या इसका हार्मफुलनेस है। तो अब बारी बारी से लिखेंगे कि क्या क्या है पैथोजेंस। सबसे पहले जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको पैथोजेंस कहा जाता है। और ये पैथोजेंस जो है क्या क्या डिजीज़ कॉज करते हैं, ये ना कि ह्यूमन ही में कॉज करेंगे, आपका एनिमल्स में भी कॉज करेंगे, आपका जो भी क्रॉप है उसको भी हार्म करते हैं, देन फूड को पॉइजन करते हैं, फूड जो ख़राब हो जाता है ड्यू टू दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जिसको कहा जाता है फूड पॉइजनिंग। वाटर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक अ टाइप ऑफ अ टाइप ऑफ मेडिसिन, और ऐसे मेडिसिन हैं जो क्या करते हैं, उनको किल करते हैं या उनके ग्रोथ को रोकते हैं, और दे आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, और ये जो है सिंथेसाइज भी किए जाते हैं। एग्जाम्पल आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन एट्सेट्रा। देन प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए कि एंटीबायोटिक जो है हमेशा डॉक्टर के सुपरविज़न में होना चाहिए। हम जनरली क्या करते हैं कि जनरली ये प्रैक्टिस होता है कि कुछ भी सर्दी बुखार हुआ कि हम लोग एंटीबायोटिक खा लिए। तो एंटीबायोटिक जो है और खाने से क्या हो जाएगा कि हमारे अंदर जो यूज़फुल जो बैक्टीरिया है वो मारे जाएंगे, तो और हमारा जो है वो ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि जो सर्दी जुकाम जो भी है वो दो वजह से होता है, एक बैक्टीरिया की वजह से, एक जो है वायरस की वजह से। तो वायरल वाले जो भी है उस पर एंटीबायोटिक कुछ काम नहीं करेगा। तो जब वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखाएंगे तभी वो जो है समझ पाएंगे कि ये प्रॉब्लम किसकी वजह से, वायरल की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से, तभी वो हमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे। अदरवाइज़ वो हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक जो अननेसेसरी डोज हमारी बॉडी में जाएगा, तो ये हमारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी एसेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स अगर हमारे बॉडी में उससे भी लड़ता है तो इनको ख़त्म कर देंगे। देन उसके बाद कंप्लीट डोज लेना है। तो एक बैक्टीरिया का जो है सर्टेन लाइफ स्पैन होता है, तो उस लाइफ स्पैन को पूरी तरह अगर हम सही डोज लें, पूरी डोज लेंगे, तो क्या होगा कि जो है उसका जो लाइफ स्पैन जो है बैक्टीरिया का, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपके बॉडी में चला गया है जो डिजीज़ कॉज कर रहा है, तो उसके लाइफ स्पैन पे जो है पूरी अच्छी तरह से वो हमला कर पाएगा, और जिससे कि वो अच्छी तरह से ख़त्म कर पाएगा। अगर हम पूरा डोज नहीं लेंगे, कुछ थोड़ी दिन लेंगे फिर छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि वो अच्छे से नहीं मार पाएगा, वो थोड़ी देर दिन के लिए कमज़ोर हो जाएगा, फिर वो जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया है जो डिजीज़ कॉज कर रहा है वो ज़्यादा। तो इसीलिए कंप्लीट डोज लेना ज़रूरी है।
उसके बाद जो है उसको राइट क्वांटिटी में लेना चाहिए और राइट टाइम पे लेना चाहिए। तो राइट क्वांटिटी का मतलब है ना ज़्यादा लेना चाहिए ना कम लेना चाहिए। कम लेंगे तो जो बैक्टीरिया है वो मरेगा नहीं, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरेगा नहीं। और जब हम लोग जो है ज़्यादा ले लेंगे तो और अननेसेसरी लेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो यूज़फुल माइक्रोब्स है वो मारे जाएंगे। सो दीज वेयर NCERT सॉल्यूशंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।